फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं होती है। हम लोगों को बिहार की चिंता है और इन लोगों को सरकार बचाने की चिंता है। हम लोगों को लगा कि इस आखिरी बजट में जो इस मौजूदा सरकार, जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये इन लोगों का आखिरी बजट है। अब ये लोग दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं हैं। आखिरी बजट में हम लोगों ने कल मांग भी की थी कि 200 यूनिट फ्री में बिजली किया जाए, किसानों का जो ऋण है वो माफ किया जाए, उनको फ्री में बिजली उपलब्ध कराया जाए। माई बहन मान योजना के तहत कम से कम 65% ऐसी महिलाएं जिनको खून की कमी है। बिहार प्रदेश में सबसे ज्यादा बौनेपन की शिकार जो होते हैं बच्चे हो रहे हैं पूरे देश में। इनको कम से कम 2,500 रुपया प्रति माह जो है वो दिया जाए। हम लोगों की मांग थी कि गैस सिलेंडर को जो है 500 रुपया कर दिया जाए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके ये 1500 रुपए कर दे। लेकिन इसमें कहीं भी इस मौजूदा बजट में इस एनडीए की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आखिर कब तक नहीं करेंगे? हम लोग हमेशा इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनसे जो है नाक रगड़वा करके भी करवाना पड़े तो महिलाओं के खाते में उनको आर्थिक न्याय दिलवाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। आप बताइए, 3,17,000 करोड़ का बजट इन्होंने बताया है भाई। 3,17,000 करोड़ का। टेक्निकल हम बात अगर पूछें तो सरकार को रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा, राजस्व तो मिल ही नहीं रहा, तो ये अचानक से 3,17,000 कैसे पहुंच गया? जब बिहार को रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है तो ये 3,17,000 कैसे पहुंच गया? बात है कि ये इन्फ्लेटेड बजट है। बढ़ा चढ़ा करके अगर बोलना ही था तो 3 लाख का, ये लोग 5 लाख बोल देते हैं, 5 लाख करोड़ करेंगे। तो इसका कोई मतलब नहीं है। पिछले बार भी जो बजट में इन लोगों ने घोषणा किया था, कौन सा काम जो है इन लोगों ने पूरा करने का काम किया है? पूरी तरीके से जो है धरातल पे कुछ नहीं नजर आ रहा। 7 निश्चय की बात करते थे, 7 निश्चय का बताओ कौन सा योजना सफल है? 7 निश्चय 2 की बात करते थे, बताओ 7 निश्चय 2 की योजना कौन सी सफल है? कोई तो योजना सफल नहीं हो पा रहा। ये पूरी तरीके से बिहार के हित में ये बजट है ही नहीं। ये केवल कागजों पर जो है ये बजट जो है केवल रह जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में भी देखा है। केंद्र सरकार ने धोखा दिया, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। आप बताइए, बिहार में साक्षरता को बेहतर करेंगे क्या? भाषण के सारांश बिंदु पर आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे प्रधान सचिव आनंद किशोर जी, मुकेश लाल जी, राहुल जी और अन्य पदाधिकारी वित्त विभाग के यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण। आज बिहार के बजट को प्रस्तुत मैंने किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में हमने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। इसके साथ साथ जो पिछले वित्तीय वर्ष का बजट था उस आकार को की जो बढ़ोतरी हुई 2,78,725 करोड़ से बढ़ाकर 38,169 करोड़ रुपया अधिक हम लोगों ने इसमें करने का काम किया। जहां 2024-25 के
बजट में वार्षिक स्कीम का बजट जो था प्लान हेड में 1 लाख करोड़ रुपया था, उसको इस बार बढ़ाकर 1,16,750 करोड़ रुपया किया गया। उसी तरह ऋण का अदाई, मैंने जानकारी दिया सदन के अंदर भी कि ऋण के अदाई के लिए भी 2025 में 25-26 में, जिसमें 22,819 करोड़ रुपया हम लोगों ने रखा है, अनुमानित किया है, जिसमें से 1,694 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के ऋण है और 21,124 करोड़ रुपया आंतरिक ऋणों के से संबंधित है। ऋण और पेंशन पेशेगियां राज्य सरकार द्वारा 1,543 करोड़ का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में लगभग 1,000 करोड़ रुपया देंगे। लघु उद्योगों के लिए 395 करोड़ रुपया, बिजली कंपनियों को 78 करोड़ रुपया, सरकारी कर्मचारियों को 39 करोड़ रुपया, परिवहन सेवा हेतु 30 करोड़ रुपया और पूर्व में दिए गए ऋण की वापसी से राज्य सरकार को 525 करोड़ रुपया की राशि प्राप्त होगी, उसका अनुमानित है। इसके हिसाब से 1,017 करोड़ रुपया हम लोगों ने प्रस्ताव किया है। इसके साथ साथ कई योजनाओं का घोषणा भी हम लोगों ने किया है। भारत सरकार से जो राशि मिलने हैं उसके बारे में भी हमने बताया है कि पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 में 1,13,011 करोड़ रुपया हमें अनुमानित है मिलेगा 31 मार्च तक, जो 2025-26 में ये बढ़कर 1,38,515 करोड़ रुपया हमको अनुमानित है। उसके साथ साथ कई घोषणा आज हम लोगों ने किया है जो महत्वपूर्ण घोषणा है, जैसे कृषि के क्षेत्र में जो बाजार समिति है जिसको 6-7 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भंग कर दिया था, फिर बाद में रिवाइव करने का निर्णय हुआ और 21 जगह पर 21 जिले में नाबार्ड से 1,289 करोड़ रुपया ऋण लेकर हम उसका जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि अब 21 नहीं 38 जिले के बाजार समिति उत्पादन बाजार प्रांगणों को हम आधुनिकीकरण करने का काम करेंगे और समुचित विकास करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ अभी तक एमएसपी पर धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति होता था बिहार में। इस बार हम लोगों ने तय किया है अरहर का दाल, मूंग का दाल, उड़द का दाल, इसको भी एनसीसीएफ के माध्यम से, नेफेड के माध्यम से, कोऑपरेटिव के सहयोग से, पैक्सों के सहयोग से इसका भी एमएसपी के आधार पर हम लोग